हेलो फ्रेंड, मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों, फ्लावर देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। दोस्तों, ये है अलमेंडा के फ्लावर। आप देखिए कितने ही खूबसूरत ये खिले हुए हैं। उसके बाद जो है फ्लावर का साइज़ देखिए और फ्लावर प्लांट का भी आप साइज़ देखिए। ये इस समय लगभग जो है 7 से 8 फीट का लगभग हमारा ये प्लांट हो रहा है। ये प्लांट मैं एक जो है ड्रम के कटे हुए थर्ड पार्ट में लगा के रखी हूँ और ये जो है बहुत ही अच्छा हमारा जो है इस समय ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ लिया हुआ है। सर्दियों के अंतिम में जब ये हमारा जो है सर्दियों में प्लांट हमारा डोरमेंसी में चला जाता है, उसके बाद जो है उसकी शुरुआत में हम या डोरमेंसी में आने के बाद पौधों के कुछ इस तरह से फर्टिलाइज करते हैं कि उसका सारा असर हमारी जो है गर्मियों तक टिकता है। इसकी अच्छी फ्लावरिंग, प्लांट्स का हेल्दी होना, ये सारी बातें जो हैं उसी समय के न्यूट्रिएंट पर निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, इस समय बारिश का सीज़न जो है शुरुआत हो गया है और इस समय हम अपने जो है पौधे की किस प्रकार केयर करें कि पूरी बारिश में हमारी बहुत ही अच्छी हमारा पौधा हेल्दी रहे और इसमें इसी तरह से बहुत अच्छी से फ्लावरिंग होती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज हम बताते हैं कि हम अपने अलमेंडा के प्लांट में, चाहे वो येलो वाले हों, चाहे क्रीपर टाइप्स के हों, चाहे ये हमारा सेमी वाइन का प्लांट हो जिसमें देख रहे हैं आप इस समय कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है, तो इसमें हम कैसे क्या क्या वर्क करें कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी तैयार हो। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए मैं आप सभी को जो है बताती हूँ कि इस प्लांट में मैं क्या क्या वर्क करने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम करते हैं इसमें जो वर्क हमें करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें जो काम करना है इस समय बारिश की शुरुआत में अपने पौधे के पूरे पॉट का, ये देखिए ये गमला मेरा जो है ये पॉट बहुत बड़ा है, इसमें जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ, फ्लावर आदि हों सारे सभी को जो है हमें निकाल देना है, क्योंकि बारिश के समय में किसी भी चीज़ में जो हमारी पड़ी रहती है उसमें फंगस लगने का डर सबसे अधिक बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, हमें अपने प्लांट को चेक करना है, अगर कहीं सूखी टहनियाँ वगैरह हो तो उनको भी कट करके हटा देना है। इसके बाद दोस्तों, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा पॉट पूरा ही एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। अगर उसमें हमने गर्मियों में मल्चिंग की है तो अगर वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई है मल्चिंग, तो उसे उसी में पड़ा रहने दें, क्योंकि एक वो नेचुरल जो है कंपोस्ट का वर्क करेगी। इसके बाद अगर हमारी मल्चिंग जो है डिकम्पोज नहीं हुई है तो हम उसे भी आराम से हटा दें, ताकि जो है उसमें फंगस और पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगी तो उसका असर जो है फंगस का कारण हो सकता है, इसलिए हम उसको हटा दें। इसके बाद जो है अपने पॉट का ड्रेनेज हेल्थ ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ड्रेनेज होल जो है सही ना होने से अगर पॉट में हमारे पानी जम गया, हमारा पॉट प्लांट ख़राब होने का डर बना रहता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि पूरी तरह से हमारा पॉट साफ़ सुथरा हो गया। इसके बाद सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ सब कुछ हटा दें। दोस्तों, इसके बाद जो है हमें बारिश के टाइम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमारी बारिश बहुत तरह से अच्छी से हो जाए और समय समय पर आती रहती, तो पॉट को हमारे चेक करते रहना चाहिए, कभी कहीं पानी तो नहीं रुकने लगा। इसके साथ ही दोस्तों, हमें हल्की हल्की अपने सारे प्लांट्स की जो है बारिश निकल, अभी जैसे हमने ये गुड़ाई कर दिया है, अभी हमारे यहाँ प्री मानसून की थोड़ी सी बारिश हुई है, उसके बाद अभी अब मानसून होने की बारिश होने वाली की संभावना है 2-4 दिनों में। तो दोस्तों, इसके पहले हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। वैसे भी हमारे बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा तो बहुत ज़्यादा ही होती है, इसीलिए हमारे सारे प्लांट बहुत अच्छी से जो है वो करते हैं, ग्रोथ करते हैं बारिश के महीनों में, और एक टॉनिक की तरह हमारा पौधों के लिए बारिश काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप ये देख सकते हैं नीचे रूट से ही मेरे इस प्लांटर में 2 प्लांट की ग्रोथ हो गई है। इससे जब चाहें हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चलिए अब मैं बताती हूँ कि हम अब जो है क्या क्या केयर करनी चाहिए। तो इस समय जो है मैं अपने जो है पौधे में आप डीएपी की दे सकते हैं, लेकिन आप डीएपी ना दीजिए इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आप ऐसा कुछ दीजिए जो पौधों की ग्रोथ के साथ साथ उसकी जो फ्लावरिंग की जो है कैपेसिटी है वो बढ़ाए। ये है जाइम, जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों प्लांटों के लिए बहुत ही जो है यूज़फुल होता है। तो मैं इसको, ये प्लांटर मेरा बड़ा है इसलिए मैं इसको जो है 2 चुटकी के बराबर जो है लगभग, जिसमें 30 से 40 दाने आ जाते हैं, मैं इसे अपने सारे पौधों में दे देती हूँ। इस समय जो है हमें अपने रॉ जो है फर्टिलाइज़र
अब बंद कर देने चाहिए बारिश में। रॉ फर्टिलाइज़र में जैसे हम ओनियन पील फर्टिलाइज़र या बनाना पील फर्टिलाइज़र डालते हैं या जितने भी खली वगैरह के फर्टिलाइज़र डालते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि बारिश के सीज़न में हम उनका प्रयोग बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। दोस्तों इस समय ये हमने DAP जैम डाला है, इसके साथ ही दोस्तों ये क्या कहते हैं, ये हमारी वर्मी कंपोस्ट है, इसकी जो है 2 मुट्ठी के बराबर मात्रा हम जो है अपने इस प्लांट में डाल देंगे। इसके साथ इसे पूरी अच्छी तरीके से ये गमले के ऊपरी मिट्टी में मिला देंगे। तो दोस्तों इससे क्या अच्छा होगा कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र इस समय चाहिए, उनको पोषक तत्व चाहिए, वो मिल जाते हैं। तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से बारिश में और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने पौधों की अलमेंडा से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग जो है हम बारिश के टाइम में भी ले सकते हैं। बारिश का टाइम किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित होता है, इसलिए इनकी साफ़ सफाई और जो है अच्छे से फर्टिलाइज कर दिया। ये पौधा अलमंडा का आप देखिए, अभी गर्मियाँ ही जो है, गर्मियों में भी मेरा अलमंडा का प्लांट इतना अच्छी ग्रोथ करता है, तो बारिश के समय में ये पूरी तरह से पूरा पेड़ भर लेगा और बहुत सारे नई नई ब्रांचेस में डेवलप होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से कट करेगा। दोस्तों इसमें और अधिक नई ब्रांच पाने के लिए हमको एक वर्क ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे ये है, अगर जब हमारा ये यहाँ पर जो है इसकी फ्लावरिंग हो जाए तो यहाँ से 2-3 पत्तियाँ छोड़ के इसको जो है सेमी प्रून करते रहना चाहिए, ताकि नीचे से नई नई जो है पत्तियाँ, नए नए ब्रांचेस डेवलप हो और उस नए नए ब्रांचेस में जितने बहुत सारे फ्लावर आते रहें। तो दोस्तों आपको मेरा ये अलमंडा का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोस मेरे आपको अच्छे लगते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।